या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में जानेंगे धनतेरस पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय और टोटके। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में सुख समृद्धि विराजमान रहे। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए धनतेरस का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हर साल लोग इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित किया जाता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष उपाय और टोटके करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हर साल दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर व धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने के दौरान ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुख्य तौर पर कुछ खरीदारी भी की जाती है। धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी में आ रही धन संबंधी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष टोटके और उपाय। जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सायंकाल के बाद 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें और ये कहें कि श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ और इसके बाद निम्न मंत्र द्वारा चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और ये मंत्र बोलें। मंत्र है यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। और इसके पश्चात कपूर से आरती उतार कर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। और जानते हैं कि कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं और उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक आपको बहुत धन लाभ होगा। और इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार नहीं खरीदें। और यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी बतासा खीर चावल सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। और इस दिन आप किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उससे एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। और इसके साथ ही इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ ना जाने दें। और इसके साथ ही धनतेरस के दिन
कौड़ी खरीद कर लाएं और धनतेरस की रात को हल्दी या फिर केसर में पानी डालकर उन कौड़ियों को रख दें। इसके बाद एक पीले कपड़े में उन कौड़ियों को रख दें और फिर माता लक्ष्मी के साथ षोडशोपचार विधि के साथ पूजन करें। पूजन के बाद पीले कपड़े में बंधी कौड़ियों को धन के स्थान पर जैसे कि अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। जहाँ भी आप धन रखते हो वहाँ रख दें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों की भी उन्नति होगी। और इस दिन झाड़ू जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन सोना चांदी के साथ झाड़ू लाने की भी परंपरा रही है। इसीलिए धनतेरस के दिन अपने घर के साथ साथ किसी गरीब व ज़रूरतमंद के लिए भी झाड़ू लेकर आएं और उसको दान कर दें। मान्यता है कि इस टोटके से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संसार भी बना रहता है। और इस दिन साबुत धनिया जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदें और पूरी रात धनिया को माता लक्ष्मी के सामने रखा रहने दें और अगले दिन सुबह लक्ष्मी पूजा के बाद उस धनिया को एक गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगता जाएगा और हरा भरा होता जाएगा वैसे वैसे आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। लेकिन इस पौधे का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही धनतेरस के दिन एक पेड़ की टहनी तोड़ कर लाएं जिस पर कि चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और धन की प्राप्ति के साथ साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करने भी जरूर जाएं। इसके साथ ही धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लें और फिर पूरे घर में ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। साथ ही पूजा में शामिल लोगों पर भी इस जल को छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होगा और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और ये उपाय है, इसको करने से धन संबंधित मुश्किलें दूर होंगी। वहीं जो लोग धन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं उन्हें इस दिन की रात्रि में माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। फिर कमल गट्टी की माला से उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आरती से पूजा को समाप्त करें। ऐसा करने से आपके घर पर पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी। और इसके साथ इस दिन एक अखंड दीपक जलाएं। धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाएं जिसे दीपावली की रात तक जलाए रखना है। वहीं अगर आप इस अखंड दीपक को भैया दूज तक जलाए रखते हैं तो इससे आपको और भी अधिक लाभ मिल सकता है। साथ ही ऐसा करने से घर में सभी वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए धनतेरस पर आप ये उपाय कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन एक नया चांदी का सिक्का और पुराने कुछ सामान्य सिक्कों को लेकर उन्हें हल्दी से रंगें। इसके बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी को ये सिक्के अर्पित कर दें और आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास रहे। तो इसके लिए धनिया से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। धनतेरस पर धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिए का प्रयोग खाने में नहीं करना है। दीपावली के बाद आप इस धनिए को गाय को खिला सकते हैं। और धनतेरस के दिन एक नमक का पैकेट जरूर खरीदें। नमक आप खुद के पैसों से खरीदें, किसी से उधार या
कर्ज लेकर ना खरीदें, किसी से नमक मांग कर ना लाएं और लाए हुए नए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दुख दर्द दरिद्रता समाप्त होती है। और अब जानते हैं धनतेरस के उन उपाय के बारे में जो पति पत्नी दोनों को करने हैं। धनतेरस के कुछ ऐसे उपाय हैं जो पति पत्नी को मिलकर करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो धनतेरस पर पति पत्नी दोनों को साथ में मिलकर करने हैं। पहला उपाय है स्वर्ण पूजा करें। धनतेरस के दिन सोना खरीदना और उसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। पति पत्नी को साथ में मिलकर सोना खरीदना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही दोनों लक्ष्मी जी की पूजा साथ में करें। घर में लक्ष्मी पूजा करने से धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करना आपके जीवन में खुशहाली लाता है। लक्ष्मी माता की कृपा से आपके हर काम बनते हैं। अगर लक्ष्मी माता प्रसन्न है तो आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही इस दिन पति पत्नी दोनों साथ में दान दें। धनतेरस के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर बच्चे को दान दे रहे हैं तो आप खिलौना भी दान कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। सामग्री दान से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और आपको जीवन में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही धनतेरस के दिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए उपहार खरीदें। पति पत्नी एक दूसरे को उपहार देकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। ये करने से उनके रिश्ते में दरार नहीं आएगी और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाली से बीतेगा। आप धनतेरस के दिन एक दूसरे को कोई न कोई उपहार जरूर दें और इसके साथ ही इस दिन साथ मिलकर पूजा करें। एक साथ मिलकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सब कष्ट दूर हो और आपका वैवाहिक जीवन कुशल मंगल के साथ बीते और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इन सभी उपाय को धनतेरस के दिन अगर पति पत्नी साथ मिलकर करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये थे दोस्तों धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष चमत्कारिक उपाय और टोटके। आप इनमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। इस बार की धनतेरस बहुत ही खास है तो उसका लाभ भी आपको बहुत अधिक मिलेगा। तो उपाय ज़रूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार को धनतेरस पर भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पर बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों हम लीवर चोसी सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी ठीक नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक पोस्ट बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब एक पोस्ट तैयार होकर आपके सामने आ पाती है। हमारी मेहनत को समझें और हमारी पोस्ट को लाइक करें यदि आपको कुछ अच्छा लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए पुनः एक बार आप सभी को हृदय से धन्यवाद। शुभ धनतेरस, हैप्पी दिवाली।